नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल आज आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार इस वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर लोकसभा के भावी प्रत्याशी कुंदन कुमार अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय हाजीपुर वैशाली में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूं। कुंदन जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल में। और यह सोशल मीडिया का ताकत वर्तमान समय में तो विगत 2-3 हुआ, उसमें सोशल मीडिया के ताकत के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोशल मीडिया का प्रयोग करके और एक मजबूत उनकी पार्टी, जो कि उनका पार्टी खत्म कर दिया गया, उनका चुनाव चिन्ह खत्म कर दिया गया, उनके पार्टी के लोग निर्दलीय चुनाव लड़े और बावजूद इसके वह बहुत बड़ी एक पार्टी बनके उभरी है। यह हमारा सोशल मीडिया का ताकत है। और चूंकि जो भी बड़े मीडिया है, हाजीपुर के भविष्य, हाजीपुर लोकसभा का वर्तमान जो राजनीति का परिवेश है कि लोग कुर्सी के लिए आप अपना सिद्धांत, अपना स्वाभिमान तक छोड़ दे रहे हैं। और अभी जो वर्तमान नेता है उनके सैद्धांतिक जो वसूल है उस पर क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं सभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इस वर्तमान में यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग से मैं जुड़ा हूं, रमेश भाई की तरफ से। वर्तमान में जो भी नेता है सिद्धांत इसलिए है क्योंकि वो एक बार जब जीत के आते हैं तो अपना गरीबी, अपना संघर्ष सब कुछ भूल जाते हैं। दिल्ली में जाने के बाद अपना ऐशो आराम सब कुछ खोजते हैं और घर की जो भी माली हालत है, अपने गांव की हालत वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को चुनाव के समय वोट देने जाते हैं तो उनका एजुकेशन और उनका सिद्धांत जरूर देखें कि वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। अब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने गांव के चौहद्दी को नहीं जानते हैं और सांसद विधायक बन चुके हैं, तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका अगर पूछा जाए कि आपके गांव का चौहद्दी क्या है तो उनको पता नहीं है। वो रहते हैं पंजाब में, अमेरिका में, चुनाव के समय यहाँ पे आते हैं, पैसा देकर बड़े बड़े पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीत जाते हैं और लोग उनसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमें वो कुछ बेनिफिट दिला सकते हैं, जो बुनियादी सुविधा है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन वो दिलाने में असफल रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जब भी आप चुनाव में के समय वोट देने जाए तो ये सब अपनी बातों दिमाग में रखकर वोट देने का सक्षम अपने तरफ से रखिए। अच्छा कुंदन जी, एक चीज और बताइए कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री और भी जो नेता है वह जनता का विश्वास हासिल करके जनमत प्राप्त करते हैं और जनमत प्राप्त करने के बाद बिहार के लोगों का विश्वास को तोड़ते हुए और उनके साथ छल पूर्वक वह इधर उधर भाग जाते हैं। उसमें कहीं भी, क्योंकि जब वह पार्टी में जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं तब तो जो लोग करते हैं कि अपने फायदा के लिए करते हैं कि हमें सत्ता सुख चाहिए, कुर्सी का सुख चाहिए। जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो हर नेता का एक हिस्ट्री होता है, ज्यादातर नेता का जो 1-2 बार जीत के आए हुए, वो हिस्ट्री देखना चाहिए कि विगत वर्षों में उनका कैसा व्यवहार रहा हुआ है, अपने बातों पर जो मैनिफेस्टो वो बातें पूरा किए हैं कि नहीं, अडिग रहे हैं कि नहीं, जो हमारे मैंडेट को अगर जनमत संग्रह को एक जगह रखे हैं कि नहीं, हमारे बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आगे अगला चुनाव में उनको जवाब देना चाहिए। ऐसे नेताओं को सत्ता से दरकिनार कर देना चाहिए अपनी वोट के ताकत के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जातिगत व्यवस्था, अभी विगत 2-3 दिन पहले फिर हम एक न्यूज ही सुन रहे थे, उसमें यह आ रहा था कि बिहार और यूपी में जातीय व्यवस्था जो है वो अभी भी जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। तो क्या जातीय व्यवस्था विकास के मार्ग में अवरोध है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जितना बिहार में सेकुलर सिद्धांत के लोग हैं शायद ही कोई स्टेट में है। साउथ में भी जातिवाद है, नॉर्थ में भी जातिवाद, लेकिन बिहार में जो है सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी आदमी एकजुटता की भावना में रहते हैं। यहीं पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुआ और महावीर स्वामी जो यहीं पे जन्म लिए, उन्होंने नारा दिया था जियो और जीने दे के सिद्धांत दिया था। फिर वहाँ पे यहीं पे शिक्षा प्राप्त की हमारे वैशाली में ही अलारकरम से महात्मा बुद्ध, उन्होंने घर त्याग करके
गरीब लोगों के लिए जीवन यापन किया, उनके लिए संघर्ष किया, और बिहार से जैसा मैसेज दिया जाएगा पूरा दुनिया उनको फॉलो किए, उनके अनुयायी बने इन दोनों के, और जिसके माध्यम से बोध गया और वैशाली पूरे विश्व में फेमस है। और ये बात सच है कि उस तरह का जिस तरह बोध गया में फेमस है, टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्टों का आना है, हमारे वैशाली में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सांसद महोदय अपने काम में असफल है। अच्छा कुंदन जी, ये बताइए कि राजतंत्र का घोर विरोध हुआ और राजतंत्र अभी समाप्त भी हो गया है, लेकिन आज जो पार्टियां हैं जिसके संस्थापक चाहे जो भी रहे होंगे, उनके बाद वे अपने परिवार के लोगों को, डायरेक्ट किसी का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में वो लग जाते हैं, और अधिकांशतः बड़ी बड़ी पार्टियां पर उनके परिवार के लोग ही अभी भी काबिज हैं। तो इस पर माने जनता को क्या करना चाहिए? नंबर 1, या तो राजतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से जो अभी वर्तमान में है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर नए नए लोगों को मौका देना चाहिए? निश्चित ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है, उसी प्रकार लोकतंत्र में ही आज के टाइम में भारत में राजतंत्र छुपा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपने यहाँ जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, लगभग 8 से 9 बार एक ही परिवार के आदमी जीतते आ रहे हैं, उन्हीं के परिवार के द्वारा लगभग रिजर्व सीट पर 3-4 सीट पर वही रेगुलर जीतते आ रहे हैं, और ये एक प्रकार का राजतंत्र ही है। अगर इसे तोड़ना चाहेंगे तो इस चुनाव में हम लोग वोट के माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि आप इसे राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए, जिससे आपका बुनियादी सुविधा दूसरे कोई नेता आएंगे तो निश्चित है कि थोड़ी बहुत, अगर किसी भी प्रकार के नेता हो, थोड़ी बहुत आप पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा कुंदन जी, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, उनका 2-4 लाइन हमको सुनने के लिए मिला है, सच्चाई इसमें क्या है ईश्वर जाने, कि उन्होंने एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, तो कुछ ऐसा कार्य था जो करने के लिए उन पर दबाव दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि कुर्सी तो आएगी और जाएगी, सत्ता आएगा और जाएगा, लेकिन एक बार अगर मनुष्य का सिद्धांत खत्म हो जाए, उसूल खत्म हो जाए, तो फिर मनुष्य नहीं रह जाता है। वर्तमान परिवेश में क्या नेता का सिद्धांत और उसूल बचा है? इस प्रकार लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से स्पष्ट करिए। इस प्रकार हमारे यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माननीय मुख्यमंत्री, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। जनमत संग्रह किसी के साथ मिलता है और किन्हीं पार्टी के साथ फिर जाके मिल जाते हैं, फिर जब मन करे तब बदल देते हैं, और इससे बड़ा एग्जाम्पल हमको नहीं लगता है कोई भी भारतीय राजनीतिक में मिल सकता है। बताइएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गंगा समझ रही है, कि जिसमें दूसरे दल के नेता आते हैं, जब तक वह दूसरे दल में रहते हैं तब तक वह चोर है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, और जैसे ही उनके सत्ता में आता है वह निर्मल हो जाता है और लोग जो है करने के लिए मजबूर है। तो उस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे अब सम्राट चौधरी को देख लीजिए, जब तक आरजेडी में भ्रष्ट कर रहा है तो उसमें जितने भी लोग हैं, क्या ऐसे कर देने से सम्राट चौधरी अच्छे हो जाते हैं? और इस पर जनता को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? उस भगोड़े नेता के विरुद्ध क्या स्टेप लेना चाहिए? जनता को यही स्टेप लेना चाहिए पूरे भारत में ही, न कि बिहार में। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, नए चेहरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि नए चेहरे से बहुत सारे लोग उम्मीद भी रखे हुए, जो पुराने लोग हैं उनके हर चीज देख चुके हैं, 5 साल 10 साल कार्यकाल, और उनके बारे में वो रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए हम कहेंगे जनता के इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि आप नए चेहरे के वोट के माध्यम से आप चुनाव करें, और आपके लिए निश्चित ही भविष्य में अच्छा परिणाम हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। साथियों, जैसा कि हमारे कुंदन जी विद्वान अधिवक्ता ने बताया, और यह सोचने योग्य चीजें हैं कि आखिर क्यों एक ही लोग और एक ही पार्टी लगातार सत्ता पर काबिज रहेगा, और वो भी तब जब सारे पार्टियां जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं वो सबको, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 5 साल बिहार पर राज करने का मौका मिला। उस वक्त तो वो बिहार के लिए कुछ किए नहीं, और आज लोग जो है अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूर
अपने आप को मान रहा है कि मजबूरी में हम इसको नहीं तो उसको वोट देंगे, उसको नहीं तो उसको वोट देंगे। तो मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे कुंदन जी जैसे लोग, हाजीपुर लोकसभा की बात करें तो कुंदन जी, और दूसरे लोकसभा की बात करें तो नए नए लोगों को मौका दिया जाए, ताकि जो सत्ता पर काबिज लोग हैं और जो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और जो ये समझ रहे हैं कि ये सच्ची जनता जो है मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है और आपको दोबारा क्या एक बार भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का प्रकरण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।